गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतना हम लोग जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर, इस बात को आप जान ही चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, इस बात को भी आप लोग जान चुके हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, इस बात को भी आप जानते हैं। ठीक है, कि कोई करंट कैरिंग वायर है, यानी ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में कोई मैग्नेट लेकर के जाते हैं, या कोई मैग्नेट है उसको जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उस वायर के क्लोज में पास में अरेंज कर सेट कर दीजिए और स्विच ऑफ कर दीजिए। और जब स्विच ऑन करेंगे तो चूँकि मैग्नेट जो है करंट कैरिंग वायर के पास में ही है, तो जो मैग्नेट होगा, यानी कि जो कंपास निडल है, मैग्नेट का यहाँ मतलब क्या हुआ, कंपास निडल। कंपास निडल को अगर आप लेकर जाते हैं, किसी करंट कैरिंग वायर के पास, तो कंपास निडल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, उस पर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है कंपास निडल में, और यहाँ से इस बात से कंफर्म हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, और अब जो करंट कैरिंग वायर है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, यहाँ पे वायर कैसा यूज़ किया गया, यहाँ पे स्ट्रेट वायर था, जो वायर यहाँ पे यूज़ किया गया वो स्ट्रेट वायर था। लेकिन अगर जो वायर है मैग्नेटिक इफेक्ट को अगर बढ़ाना है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है अगर उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें क्रिएट करना है, ठीक है, तो हमें जो वायर है उसको कॉइल के फॉर्म में करना होगा। यानी अगर वायर को, जो करंट कैरिंग वायर है उसको कॉइल के फॉर्म में अगर कर दें, इस तरीके से अगर कॉइल के फॉर्म में कर दें करंट कैरिंग वायर को, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा स्ट्रेट वायर के कंपैरिजन में। अगर वायर स्ट्रेट था, जहाँ पे हमने देखा कंपास निडल के पास में लेकर गए, यानी यहाँ पे जो आपने देखा इस वायर कैसा है, स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर जो होता है वो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, क्रिएट होता है, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। लेकिन अगर जो करंट कैरिंग वायर है उसको हम कॉइल के फॉर्म में अरेंज कर लें, उसके बाद में करंट फ्लो हो, वायर कॉइल के फॉर्म में अरेंज कर लें उस वायर को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। ओके, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट यही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज़ करते हैं मैग्नेट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, यानी कि जो मैग्नेट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बनता है, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बने, ऐसा मैग्नेट, यानी दो तरीके से मैग्नेट आपने सुना होगा, एक है परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो तो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं वो बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, यानी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो मैग्नेट प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो मैग्नेट क्रिएट होगा, बनेगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और कैसे वर्क करेगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वर्क पे के कॉन्सेप्ट पे बेसिस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वर्क बेसिस पे। कैसे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप एक वायर ले लीजिए, ठीक है, एक रॉड ले लीजिए। रॉड किसका होना चाहिए, आयरन का रॉड होना चाहिए, मेटल में आयरन का रॉड होना चाहिए। आयरन रॉड ले लीजिए, और उस आयरन रॉड पे, आयरन का रॉड है, आयरन रॉड पे वायर ले लीजिए। ठीक है, एक इंसुलेटेड वायर, कैसा वायर होना चाहिए, इंसुलेटेड, एक कॉपर वायर ले लीजिए जो कि इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड होने का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, एक कॉपर वायर जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे, उसको लपेट देंगे इस तरीके से आयरन रॉड के ऊपर, और उसके बाद में वायर का एक एंड ला करके
जो सेल होगा यानी जो बैटरी होगा, बैटरी के एक एंड से पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा एंड जो होगा वायर का उसको बैटरी के निगेटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी या सेल, ठीक है, उसके नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे। ओके, ऐसा करने से देखिए इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरीके से लपेट देंगे, आयरन रॉड के ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे और उसका एक एंड, जो एक एंड होगा, ठीक है, जो एक एंड होगा वायर का उसको सेल या बैटरी के पॉजिटिव एंड से और दूसरा एंड जो होगा उसको नेगेटिव, वायर का जो दूसरा एंड होगा वो सेल के या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे स्विच एक कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे और जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, स्विच क्लोज करेंगे या स्विच ऑन करेंगे, सर्किट क्लोज्ड होगा। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तुरंत करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी बैटरी के पॉजिटिव एंड से, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से ही फ्लो होती है। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी और इस वायर में करंट फ्लो होती है, इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी। तो अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आप इसके पास में लेकर के आते हैं, जैसे कि आयरन नेल हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल में आप आयरन नेल लेकर के आइए, निकल कल या कोबाल्ट, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास में लाएंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल को ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से ये हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर हो गया, यानी ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रिपेयर करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी कि एक तरीके से मैग्नेट का बिहेव करेगा, ये जो आयरन रॉड है एक तरीके से मैग्नेट का बिहेव करेगा। मैग्नेट का बिहेव करेगा इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अब इसके पास में लेकर के आए, आयरन नेल लेकर के आए या स्टील लेकर के आए, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जिन मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उन मटेरियल को, यानी मैग्नेटिक मटेरियल को जैसे इसके पास में लेकर के आएंगे, ये तुरंत आयरन रॉड जो है एक मैग्नेट का बिहेव करेगी और उस मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ओके, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि ये जो रॉड है एक मैग्नेट का बिहेव करेगा। जो एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो, एक मैग्नेट के पास जो फीचर होते हैं वो इस रॉड के पास आ जाएगा। जो आयरन का रॉड है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये कब तक करेगा, जब तक करंट फ्लो होगी, जब तक इस वायर में करंट फ्लो होगी तभी तक ये आयरन रॉड एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, मैग्नेट की तरह वर्क करेगा जब तक करंट इस सर्किट में फ्लो होगी। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगी, यानी जैसे स्विच ऑफ करोगे, जैसे स्विच ऑफ करोगे यहाँ पर गैप क्रिएट होगा, सर्किट इनकम्प्लीट होगी, करंट फ्लो होना, इस सर्किट में करंट फ्लो होना बंद, और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगी तुरंत इस मैग्नेट, यानी ये जो रॉड है ना आयरन रॉड, इसका जो मैग्नेट का बिहेव था वो मैग्नेट का बिहेव गायब, यानी मैग्नेटिक बिहेव इसका बंद हो जाएगा, एक सिंपल आयरन रॉड हो जाएगा जैसे करंट फ्लो होना बंद होगी। यानी जब तक करंट फ्लो होगी तब तक ही ये आयरन रॉड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी कहा जाएगा जब करंट फ्लो होगी, तभी तक ये बिहेव करेगा। और जैसे करंट फ्लो होना बंद होगी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर गायब हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिज्म है, यानी इसका मैग्नेटिज्म, इसका जो चुंबकत्व वाली प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है, बिहेवियर है, ठीक है, वो बना रहेगा जब तक करंट फ्लो होगी इस कॉइल में, जो कॉइल जैसा स्ट्रक्चर है वायर का। ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये कंसिस्ट होता है, बना होता है कॉइल के फॉर्म में, इंसुलेटेड कॉपर वायर से लपेट दिया जाता है रॉड के ऊपर कॉइल के फॉर्म में, जिससे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इसके पास तब तक रहती है जब तक कि इसमें ये जो कॉइल के फॉर्म में वायर है उसमें करंट फ्लो होती है। क्लियर। एक बात यहाँ पे बहुत नेसेसरी है कि जो रॉड यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, जो रॉड लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयरन रॉड ही लेते हैं, ठीक है, ओनली आयरन रॉड को ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिपरेशन में। अगर कोई दूसरा, यानी कि इसका रीज़न ये है कि जैसे स्विच ऑफ करते हैं, जैसे स्विच ऑफ करते हैं तुरंत इस आयरन रॉड का जो मैग्नेटिज्म है वो गायब हो जाता है, मैग्नेटिज्म गायब हो जाता है, ठीक है, तुरंत मैग्नेटिज्म इसका लॉस हो जाता है, यानी मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। लेकिन अगर कोई दूसरा,
जैसे यहाँ पे मान लीजिए आयरन रेड है, आयरन रॉड है, आयरन रॉड के प्लेस पे अगर हम स्टील यूज़ कर लें, यहाँ पे अगर स्टील यूज़ कर लें तो स्टील यूज़ कर लें यहाँ पे आयरन रॉड के जगह पे, और एक बार करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए और स्टील जो यहाँ पे स्टील रॉड यहाँ पे यूज़ कर ले, और स्टील जैसे ही मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाएगा, यानी जैसे ही स्टील मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और उसके बाद में यानी स्टील रॉड भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जैसे ही स्विच ऑफ करोगे तो इसका जो मैग्नेटिज्म होगा, यानी जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी स्टील रॉड के ऊपर, ये तुरंत नहीं लॉस होगी, ये काफ़ी देर तक बनी रहेगी, यानी एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा स्टील रॉड। इसीलिए कोई जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर किया जाता है तो वहाँ पे आयरन रॉड ही यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टील वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके। यानी कि जो वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये अट्रैक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, यानी कि वही वाली प्रॉपर्टी है जो एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। यानी मैग्नेट आप देखते हो वुड, प्लास्टिक, पेपर, इन सबको मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट करता है, तो वही काम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी करता है, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक मैग्नेट ही तो है, ठीक है। जब तक करंट फ्लो होगी तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज अपने पास रखेगा। ओके। अब यहाँ पे एक बात और जानना ज़रूरी है कि जो आयरन नेल है, आयरन नेल बिहेव करेगा मैग्नेट, केवल क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तब तक जो आयरन रॉड है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद होती है तुरंत उसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी इस आयरन रॉड की गायब हो जाती है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ओके। यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट आप प्रिपेयर कर रहे हैं और सिर्फ टेस्टिंग के लिए विदिन सेकेंड तक ही सेल से हम यूज़ कर सकते हैं, अगर सेल से हम लंबे समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करेंगे तो सेल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सोर्स होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स होते हैं वो हायर होते हैं यहाँ जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिपरेशन के लिए। ओके।